ऐसा लगता है कि सब कुछ योजना पहले से फिक्स होती है। सत्ता बड़ी निष्ठुर होती है। मैं दोनों सत्ता की बात कर रहा हूं, एक राजतंत्र की, एक ईश्वरवाद आध्यात्म तंत्र की। मतलब बारिश के समय चींटियों के भी पंख लग जाते हैं, ये बड़ी विडंबना है। जैसे ही गाय भैंस गर्भवती होती हैं, बच्चा होने को होता है, उनके थन में दूध आ जाता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है शायद। अच्छा, ये बातें मुझे समझ में क्यों आई कि जो सामाजिक घटनाएं हो रही हैं इस समय, क्या ऐसे नहीं लगता कि सब ईश्वर ने जैसे सब सेट कर रखा है? क्या अभी इसी समय नेटफ्लिक्स पर एक पिक्चर आए और उसका टीजर जो अभी पास हुआ, रिलीज हुआ है, उसका जो हेडिंग है, उस पिक्चर का नाम क्या है? घूसखोर पंडित। अगर समाज इतना मतलब बेकार नहीं हो गया होता, सड़ा हुआ दिमाग नहीं होता, तो इसी समय सवर्णों की इतनी दुर्दशा हो रही है। और ब्राह्मण को ब्राह्मणवाद से सबको आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणों के ऊपर इतने केस हो रहे हैं। और एक कमीना हरामी जिसको हम बोलेंगे, और वो भी ब्राह्मण जाति का है, नीरज पांडे करके, उसने पिक्चर, ये एक फिल्म बना रहा है, उसका नाम है घूसखोर पंडित। ये तो मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जैसे ही उस फिल्म की टाइटल का नाम पढ़ा घूसखोर पंडित, तुरंत उन्होंने उसके पूरे जो भी उसके मेन बॉडी के जिम्मेवार हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। और तुरंत ही हर जगह से, यूट्यूब से, नेटफ्लिक्स से, या जहां जहां भी साइट्स पे डाला है, तुरंत उन्होंने हटा लिया है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि उसको घूसखोर पंडित ही मिला। उस हरामजादे को, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, ऐसे लोगों को, गिरे हुए घटिया लोगों के, किसी और धर्म के बारे में कह के देखें, किसी और जात के बारे में बोल के देखें, उनको घसीट के उनको मारे जाएंगी वो। लेकिन उन्हें पंडित ही कमज़ोर नज़र आया। दीक्षित उसका जो दरोगा है, एसआई है, और मनोज बाजपेयी उसमें मेन कलाकार की भूमिका में है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि उसके भी पंख निकल आए हैं। कहते हैं ना, जब जंगल में आग लगती है ना, बड़े बड़े दरख्तों का तो हिसाब होता ही है, उन दरख्तों का भी हिसाब हो जाता है जो कभी उगे ही नहीं। इस समय ये भगवान की मर्जी है, शायद समाज बहुत सही दिशा में शायद जा रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।